कहते हैं हर जंगल का एक ऐसा रास्ता होता है जो नक्शों में नहीं दिखता, जिस पर चलने वाला लौटता नहीं, और अगर लौट भी जाए तो वो पहले जैसा नहीं रहता। ये कहानी उसी रास्ते की है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, धवलपुर। गांव के ठीक पीछे फैला था घना जंगल, जिसे लोग काला वन कहते थे। दिन में भी उस जंगल के अंदर अजीब सी ठंडक रहती, और शाम ढलते ही वहां से ऐसी आवाजें आने लगती जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो या कोई रो रहा हो। लेकिन उस जंगल में सबसे डरावनी चीज थी खूनी रास्ता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर पैर मत रखना। वो रास्ता जिंदा है और उसे खून पसंद है। दिल्ली से 4 दोस्त ट्रैकिंग के लिए आए थे, अमन, रोहित, नील और समीरा। सब पढ़े लिखे, मॉडर्न और भूत प्रेत की बातों को बेवकूफी समझने वाले। गांव में पहुंचते ही उन्होंने सुना कि जंगल के उस रास्ते पर लोग गायब हो जाते हैं। रोहित हंस पड़ा। भाई, हर गांव में ऐसी कहानी होती है, कुछ नहीं होता। समीरा थोड़ी घबराई। फिर भी अगर कुछ सच हुआ तो? अमन ने फैसला सुना दिया। कल हम उसी रास्ते से ट्रैक करेंगे, डर को हराने आए हैं। गांव के बुजुर्ग ने आखिरी चेतावनी दी। सूरज ढलने से पहले लौट आना, वरना जंगल तुम्हें छोड़ देगा, रास्ता नहीं। अगली सुबह चारों दोस्त जंगल में घुसे। शुरुआत में सब सामान्य था, चिड़ियों की आवाज, हवा की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, पेड़ घने होते चले गए। मोबाइल का नेटवर्क गायब। फिर अचानक नील बोला, ये रास्ता अजीब है, न आगे जाता है न पीछे। सबने पीछे मुड़कर देखा। जहां से आए थे वो रास्ता वहां था ही नहीं। समीरा की आवाज कांपने लगी। अमन, हमें वापस चलना चाहिए। तभी हवा में गंध फैल गई, गीले खून की गंध। रास्ते के बीचों बीच एक पुराना पत्थर पड़ा था, जिस पर कुछ खुदा हुआ था। जो यहां से गुजरा वो यहीं का हो गया। रोहित ने मजाक उड़ाया, किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। जैसे ही उसने पत्थर पर हाथ रखा, उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। पत्थर से टपकता हुआ ताजा खून जमीन पर गिरने लगा, और तभी जंगल में किसी के दौड़ने की आवाज आई। अचानक चीख गूंजी। समीरा पलटी। नील गायब था। उसकी जगह जमीन पर कीचड़ में घसीटे जाने के निशान थे, जो सीधे जंगल के अंदर जा रहे थे। अमन चिल्लाया, नील, जवाब दे। लेकिन जवाब आया, नील की ही आवाज में, बहुत दूर से। मदद करो। फिर वही आवाज हंसी में बदल गई। अब रास्ता बदल चुका था। जमीन नरम लग रही थी, जैसे मिट्टी नहीं मांस हो। हर कदम पर चप चप की आवाज। पेड़ों पर लटकी थीं पुरानी रस्सियां, हड्डियां और सूखे हुए हाथ। समीरा रोने लगी। ये जंगल हमें मार देगा। तभी रोहित चिल्लाया, अमन, पीछे देख। रास्ते पर पैरों के निशान थे, लेकिन वे 4 में ही थे। 5वें निशान नंगे पैरों के, खून से सने। अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आया। फटे कपड़े, खोखली आंखें। वही गांव का बुजुर्ग। उसने कहा, मैंने मना किया था, ये रास्ता इंसानों से नहीं बना। अमन चिल्लाया, ये सब क्या है? बुजुर्ग बोला, सालों पहले यहाँ एक नरसंहार हुआ था। लोगों को इसी रास्ते पर काटा गया।
उनकी आत्माएं आज भी नए शरीर ढूंढती हैं। जो इस रास्ते पर आता है उसमें से कोई एक जंगल का हो जाता है। तभी पीछे से आवाज आई। रोहित को किसी ने पीछे से खींच लिया। उसकी उंगलियां जमीन में गड़ गईं। अमन, मुझे मत छोड़ना। लेकिन रास्ता खुल गया जैसे मुंह, और रोहित अंदर समा गया। 1 सेकंड में सन्नाटा। अब सिर्फ अमन और समीरा थे। बुजुर्ग बोला, एक ही रास्ता है बचने का। कौन सा? कोई एक खुद को इस रास्ते को सौंप दे। समीरा ने अमन की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और कुछ और भी, डर या फैसला। अचानक समीरा मुस्कुराई। तुम घर जाओ अमन। उसने अमन को धक्का दिया और खुद खूनी रास्ते पर कूद गई। चीख, हड्डियों की आवाज और फिर खामोशी। रास्ता बंद हो गया। अमन किसी तरह जंगल से बाहर निकला। गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। लेकिन रात को अमन ने आईने में देखा। उसके पीछे कीचड़ भरे पैरों के निशान थे और कानों में फुसफुसाहट। खूनी रास्ता आज भी जंगल में है और इंतजार कर रहा है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।